देहरादून से कांग्रेस ने अपने राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ परीक्षा घोटाले और पेपर लीक के मुद्दों पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि यह अभियान छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं, अभ्यर्थियों और युवाओं की आवाज को देश भर में उठाने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं। रंजीत रंजन ने कहा है कि यह अभियान 40 दिन तक चलेगा और इसके तहत देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, कोचिंग संस्थानों, कॉलेजेस, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज है जिनके सपने बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण प्रभावित होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी कई सारे सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना था कि पारदर्शिता परीक्षा में बहुत जरूरी है और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से बनाई गई ऐसी एजेंसी आज छात्रों के बीच भरोसे का संकट पैदा कर चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई पेपर लीक और परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, लेकिन बड़े आरोपियों और पूरे नेटवर्क तक जांच नहीं पहुंच सकती है। रंजीत रंजन ने नीट परीक्षा विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों ने वर्षों की मेहनत और आर्थिक संसाधन इस परीक्षा की तैयारी में लगा दिया, लेकिन कथित अनियमितताओं ने उनका विश्वास तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में विफल रही है। कार्यक्रम के दौरान देहरादून की नीट छात्रा रिया थापा को श्रद्धांजलि भी दी गई है। उनकी याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया और इस अवसर पर नीट परीक्षा में शामिल 2 छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए और परीक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। दूसरी मांग पेपर लीक, इसी के साथ वेंडर एजेंसी अधिकारियों और कथित राजनीतिक संरक्षण की निष्पक्ष जांच कराने की है। तीसरी मांग राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू करने की है, जिससे पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, परिवहन, परीक्षा केंद्रों, डिजिटल सिस्टम्स और वेंडर कनेक्टिविटी की समीक्षा वो शामिल हो सके। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि देश भर में परीक्षाओं और भर्तियों के लिए यहाँ पर वार्षिक कैलेंडर लागू किया जाए ताकि परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की समय सीमा पहले से घोषित हो सके और उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। पार्टी का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होना जरूरी है और इसी उद्देश्य से ये राष्ट्रव्यापी अभियान वो चलाया जा रहा है।